रामपुर नगर पंचायत जो है ये स्कैम जो है कहीं ना कहीं देखा गया हॉट सीट होती जा रही है, क्योंकि लगातार नए नए प्रत्याशी बहुत आ रहे हैं। क्या क्या कार्य यहाँ पर कराएं और जो इस वक्त प्रत्याशी मौजूद है वो क्या क्या कार्य आगे कराएंगे, जनता ने अगर मौका दिया तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, जानने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस वजह से चुनावी मैदान में क्यों है आप लोग। हम चुनावी मैदान में इसलिए आए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। और जैसे हमारा गांव शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। आपको मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा भी था। आंगनवाड़ी बनी है, उनके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली भूसा वगैरह भरा पड़ा है। ये कोई एक जिम्मेदार का काम होता है, जिम्मेदार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की शुरुआत ज़िंदगी जो होती है वो आंगनवाड़ी से होती है, और वही आप जाके देखो तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ गुलाम शाह इंटर कॉलेज है, गुलाम शाह इंटर कॉलेज में जाके देखो, एक कमरे 102 कमरे हैं, उनके अंदर ही मतलब 350 बच्चियाँ पढ़ रही है। और हम जैसे आम आदमी जाके वहाँ से पंखे और लाइट वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं, तो फिर जिम्मेदार का क्या फायदा। ऐसे जिम्मेदार को क्या होना चाहिए मेरे साथ। सबसे बड़ी बात यही आती है कि जब एक छोटा बच्चा अपना भविष्य शुरू करता है तो वो आंगनवाड़ी केंद्र से ही करता है, लेकिन यहाँ पे देखा गया आंगनवाड़ी केंद्र में भूसा भरा हुआ है। हाँ, भूसा भरा हुआ मैंने आपको दिखाया। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, भैंसें बंध रही है, आपको तो मैंने दिखाई है, आपने अच्छे से देखा भी है और ग्राउंड रिपोर्ट पे आपने दिखाया भी है। आपकी मेन प्राथमिकता क्या रही है? अगर जनता ने मौका दिया, जनता ने विश्वास किया, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम, जैसे सस्ते गल्ले की दुकान है, हमने छोटे प्रधान रह के भी एक दुकान की 3 दुकान कराई थी, तो हम ये कम से कम 6 दुकान कराएंगे, जो पब्लिक को दिक्कत ना है राशन कार्ड वगैरह में, रास्ते वगैरह में। और आप हमारे ही कुछ दूरी पे 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है झबरेड़ा, नगर पंचायत है, और वहाँ कोई विधायक नहीं है, कुछ नहीं है। उस गांव को जाके देखोगे ना, बहुत चमन बना हुआ है गांव। और हमारा गांव 3 बार हमारे खुद के गांव के एमएलए हैं, और गांव का आपने देखना, गांव की स्थिति क्या है, बिल्कुल खस्ता हालात है। और ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी विधायक जी के ऊपर, जो मतलब खुद ही अपनी पत्नी को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे हैं। समझ से बड़ा पूरा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाह रहा, विधायक जी जब आपके पास है, विधायक जी से सवाल जरूर करना। विधायक, आप 3 बार के विधायक हैं, मंडी समिति का पद आपने अपने भतीजे को दिलवाया, और उसके बाद 11 या 12 साल के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, उसमें आपने अपनी पत्नी को उतार दिया। अरे विधायक जी, बिल्कुल सारी सीमाएं पार कर दिया आपने। कुछ तो मर्यादा होगी, या इन लोगों का कोई हक नहीं है? आपको अगर इतना ही शौक था, अगर आपको विधायक जी इतना ही शौक था ना जनता की सेवा करने का, तो आप विधायक से पद पे ही रहकर सेवा कर सकते थे। मुझे आपसे उम्मीद नहीं है आप सेवा कर दोगे, आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बड़े एक चीज और जानना चाहेंगे, लगातार देखा गया कि ऊपर को लोग बढ़ते हैं, लेकिन आपने कहा विधायक जी नीचे को आ रहे हैं। हाँ, बड़े कमाल की बात, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, मैं इसका आपको उत्तर दूंगा। मतलब लोग विधायक जी को एमपी की सोचना चाहिए, और विधायक जी गांव की ही राजनीति में घुस गए। मैं सोचता हूँ विधायक जी की जो मानसिकता है ना, बहुत छोटी सोच है विधायक जी की। विधायक जी को बड़ी सोच रखनी चाहिए थी। अरे उनके साथ एक लड़का रहता था, क्या नाम उसका, जुल्फान, उसके पिताजी ने कितनी सेवा करी, उसके चाचा ने कितनी सेवा करी, जुल्फान ने कितनी सेवा करी है। अरे परिवार के बंदे थे, किसी को भी लड़ा सकते थे, गांव को नुटल कर देते। ऐसा क्या जो अपनी पत्नी को। विधायक जी की साफ साफ मनसा है कि ये गांव मुझे अपनी मुट्ठी में रखना है, और मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अल्लाह से ये दुआ करना, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना जो आपके गांव का भला कर सकता है। और एक बात और है, विधायक जी ने नगर पंचायत के अंदर अपना खुद का पोता, एक एमएलए का पोता एक नगर पंचायत में काम कर रहा है 8 से 9 हजार रुपए सैलरी में, अपने पोते को खुद वार्ड मेंबरी का मतलब सभासद का चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे विपक्ष बिल्कुल खत्म कर दिया। आप लोगों को जागना होगा, अगर आप लोग ना जागे ना तो शायद काम नहीं होने का आपका कुछ भी। एक चीज और जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देखा जाता है जनता की जो समस्या है, मेन समस्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनने की आती है, क्योंकि भाई जी समस्या तो बहुत है। आप ये रामपुर गांव में जो रामपुर डांडी है ना, इस पर निकासी की इतनी ज़बरदस्त परेशानी है। मैं जब मेरा भाई छोटा प्रधान था, जब हम यहाँ आते थे, तो भाई जी 4 से 5 फुट पानी रहता था। 2012 से 2024 हो गया, 12 साल के अंदर
पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई निकलने की। और जब पानी निकल जाता है ना, इन लोगों के अंदर कीड़े पैदा होते हैं घरों के अंदर। तो एक जिम्मेदार को सोचना चाहिए, भाई तुम क्या कर रहे हो। विधायक जी दावे करते हैं बहुत विकास करा चुके हैं कलियर विधानसभा में, लेकिन उनके अपने गांव में पानी भरता है फिर भी। बस विकास देखना तो रामपुर में आ जाइए, रामपुर में देख लीजिए आप विकास, क्या विकास हुआ। आप लोग पब्लिक से पूछे जाके ग्राउंड पे कोई विकास करागा उन्होंने, मुझे तो लगता नहीं कोई विकास करा होगा। सड़क अगर बन रही है तो सड़क में तो बेनिफिट है, 25% कमीशन घर आ जाती है उसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं ना सड़कों का, जो 1 साल पहले सड़क डली थी ना, आज में सड़क उखड़ ली, तो उसमें तो कमीशन मिलती है ना उन्हें। सड़क तो कितने डलवा लो, सड़क में तो जितनी सड़क होगी, 1 करोड़ का काम हुआ तो 25 लाख विधायक जी के हो गए। अगर आप कमीशन की आपने बात करी, अगर आपको जनता ने मौका दे तो आपके राज्य में क्या कमीशन खोरी बंद होगी? इंशाल्लाह अगर मैं 1 रुपया भी खाऊं ना, तो अपने बच्चों का मांस खाऊं, और 1 रुपया नहीं खाने का। अगर आपने ये अगर मौका दिया ना, और मौका ना भी मिला, जितने भी गरीब लड़के हैं ना, हम इनकी शादी हम फ्री कराएंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यही है कि ये उमेश और कुमार एक जो चीज और विधायक भी है, जी, मैं एक बात और कह दूं, अगर मैं चेयरमैन बना तो मेरे पास नंबर 1 की रकम प्रति महीने 5.5 लाख रुपए महीना आता है मेरे पास, TDS कट के 1 लाख रुपए महीना मैं अपनी नगर पंचायत को दान करूंगा हर महीने। सबसे बड़ी बात घोषणा भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि 1 लाख रुपए हर मंथली दान करने की घोषणा भी कर चुके हैं। आखिर अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है और किस तरह का वो प्रत्याशी चाहती है। और जैसे देखा गया है कि दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं जो सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही थी, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दिल्ली के अंदर रहा है। लगातार विकास कार्यों को दिल्ली भी अग्रसर हो रहा है, और इसी को लेकर रामपुर नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी वो भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर चुके हैं। और बाकी देखना होगा कि जनता क्या चाहती है। हमारे साथ ही मौजूद है दीपक लाखवान जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी और आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता भी, उससे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज यहाँ पर पहुंचे क्या करें। जी क्या करें आज? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपने जो है आम आदमी पार्टी के लिए समय निकाला। आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती है आम आदमी पार्टी, और जनता के हितों के लिए काम करती है। जैसे आप लोगों ने सबने देखा होगा, दिल्ली में अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, वो आम आदमी पार्टी ने वहाँ दे करके साबित किया है कि उनकी मंशा बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी मंशा से हमारी पार्टी काम करती है। अगर रामपुर नगर पंचायत में आम की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, झाड़ू को जिताया, देखिएगा नगर पंचायत किससे चलेगी। नगर पंचायत के काम होते हैं नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट है। तो मैं समझता हूँ एक जो सफाई होती है, सफाई किससे होती है? सफाई झाड़ू से होती है। जब जनता झाड़ू चला देगी एक बार नगर पंचायत रामपुर में, तो आने वाला समय साफ सुथरा होगा। जैसे आप घर झाड़ू से साफ करते हैं, मेरे महिलाओं से, सभी लोगों से अपील है यहाँ के कि आप लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें, और आपको ईमानदारी की सरकार मिलेगी। आपकी जो नगर पंचायत की सरकार होगी बिल्कुल ईमानदार होगी। जैसे कि हमारे भाई जी ने कह ही दिया कि अपनी कमाई में से 1 लाख रुपए महीना वो नगर पंचायत में देंगे। ये कोई हर कोई इसी के बस की नहीं है कहना। तो इसलिए मेरी जनता से यही निवेदन है कि इस बार आम आदमी पार्टी। जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, लगातार देखा गया कि भाजपा सरकार भी शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। ये तो कोई भी कर लेगा, चुनाव से पहले चुनावी वादे होते हैं उनके ना, लेकिन धरातल पर काम कहाँ करती है? वही बजट आम आदमी पार्टी के पास है, वही स्टेट में दूसरी पार्टियों के पास है, दूसरे स्टेट में, लेकिन मंशा अच्छी होनी चाहिए ना। अब एक सरकार घाटे में चल रही है इनकी, लेकिन आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ उनसे पैसा खर्च नहीं हो रहा, पैसा उतना ही सबका बजट बराबर होता है। लेकिन क्या है कि भाजपा और कांग्रेस डरी हुई पार्टियां हैं, और ये जानती हैं कि इनके बाद में इसी का राज आना है आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनहित के मुद्दे अगर कोई सोल्व करता है तो आम आदमी पार्टी कर रही है, बाकी तो अपने स्वार्थ हित के मुद्दे सोल्व कर रहे हैं। भाई देखिएगा, भाजपा व्यवसायियों की पार्टी है, वो व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है, व्यवसायियों को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस वही परिवारवाद में घुसी हुई है। केवल आम आदमी पार्टी इस तरीके की है जो जनता की भला चाहती है, हर तरीके से भला चाहती है। आप मान लो नगर पंचायत में बच्चे, कल अगर इस नगर पंचायत क्षेत्र में कोई अच्छा स्कूल खुल जाए सरकार की ओर से तो क्या बुराई है।
बच्चों को फ्री अगर एजुकेशन मिल जाए तो क्या बुराई है। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आती है तो नगर पंचायत के, बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ, ईमानदारी से जो नगर पंचायत अध्यक्ष के काम होते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ होंगे, वहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये ठीक है, भाई साहब भी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ने भी एक बात कही कि भाजपा जो है व्यवसाय को बढ़ाया देती है, अगर व्यवसाय बढ़ेगा तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, तो क्या इससे आप खुश हैं ना खुश? देखो, मैं जहाँ तक बात करूँगा, आज यहाँ चुनाव का माहौल है, रामपुर नगर पंचायत में हम लोग खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बदलाव का नाम है, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बदलाव चाहती है। शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल पर जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया है वो पूरे विश्व में विख्यात हुआ है। रामपुर नगर पंचायत की बात देख लें, मेरे साथ में मेरे भाई खड़े हैं, उन्होंने भी घोषणा की। आप बताइए यहाँ कौन सा इंटर कॉलेज है या कौन सा हाई स्कूल है? बालिका इंटर कॉलेज है क्या यहाँ? बालिका हाई स्कूल लड़कियों के लिए कोई कॉलेज है क्या? कॉलेज है पर उसके लिए आप ये बताओ, जहाँ यहाँ स्कूल की बात आती है, मैंने तो सन 2022 में राष्ट्रीय मीडिया पर दिखाया था, उस स्कूल में घास खड़ा है। बड़े दुख की बात है, यहाँ के तो स्थानीय विधायक हैं भाई। एक स्कूल में अगर विधायक के गांव में अगर एक स्कूल की व्यवस्था जर्जर हालत में बिल्डिंग है, स्कूल के ग्राउंड में घास खड़ा है, साफ सफाई है नहीं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था है नहीं, तो इसे क्या कहोगे? इसलिए तो बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आई है, मेहरबान जी हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से। आप देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इतना लंबा शासन चला है, कोई काम इस प्रकार का नहीं हुआ जिस प्रकार का आम आदमी पार्टी ने कम समय में करके दिखाया। एक चीज़ जानना चाहेंगे, लगातार आपकी पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। देखो, वो आरोप हैं, आरोप लगाना और साबित करने में अंतर होता है। मैं आपको अभी बताऊं, आरोप तो मैं भी लगा रहा हूं, आप वो दिखा सकते हो तो दिखाओ सामने। ये नगर पंचायत, ये ना विधायक जी का गांव है, तो सामने खंबा दिखा दो बस, आप अपने कैमरामैन को प्लीज कहेंगे। ये हालत है, ये जर्जर हालत बिजली के खंभों की। कहेंगे एक बार वो खंबा दिखाइए। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर उस खंबे में ऐसा क्या है, क्या कहेंगे? आज ये देखिए, खंबे पे जो तार जुड़े हैं, जो खंबे की हालत है वो किसी भी समय गिर सकता है। वहाँ जो तारों की हालत है वो इतनी खतरनाक है, यहाँ कभी भी स्पार्किंग हो सकती है, कभी भी आसपास के इलाके में आग लग सकती है। आप सामने देखो, वो सामने ढेर पड़ा है। नगर पंचायत है भाई ये, यहाँ का ईओ क्या कर रहा है, यहाँ का नगर प्रशासन क्या कर रहा है? रामपुर नगर पंचायत, रामपुर ऑलरेडी जो है नगर जैसी व्यवस्था में रहा है। जानना चाहेंगे, आपने ये बात की तो विपक्ष की भूमिका जो होती है, आप विपक्ष की भूमिका कितनी निभा रहे हैं? आपने कितने मुद्दे ऐसे जो जनता के विपक्ष के माध्यम से उठाए हैं, कितने मुद्दे? यहाँ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई भाई। भाजपा कांग्रेस छोड़ दीजिए, आपकी अपनी बात करना चाहते हैं, भाजपा कांग्रेस छोड़ दीजिए, आपने कितने मुद्दे उठाए? मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस, धैर्य से मेरी बात सुनो, भाजपा कांग्रेस तो भाई भाई हैं, ठीक है। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आवाज उठाई है, आई है, चुनाव के मैदान में आई है, अपना काम करना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया है, हमने बताओ कौन से मुद्दे पर काम नहीं किया? इसलिए लगातार उत्तराखंड में कार्य कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक आप एक भी सीट नहीं निकाल पाए। नहीं, ऐसा है। आखिर ऐसा क्या पिछले नहीं, आम आदमी पार्टी का गठन ही सन 2012-13 में हुआ, और जब से हमने उत्तराखंड में यहाँ काम किया है, आए हैं, तो आप मुद्दों की बात करते हो। गंगा का मुद्दा उठाया था हमने, गंगा के घाटों का जो अतिक्रमण हो रखा है, एनजीटी का जो आदेश है कि 200 मीटर की परिधि में काम नहीं हो सकता, वो मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया। शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा हमने उठाया। आप तो अब की बात कर रहे हो, सन 2022 में मैंने रामपुर की समस्या उठाई, यहाँ का स्कूल दिखाया राष्ट्रीय मीडिया को, और मैंने मांग की कि भाई ये स्कूल सुधरना चाहिए। आज तक कोई परिवर्तन हुआ क्या? भाई पब्लिक में अगर नया बदलाव चाहते हैं तो इसलिए तो चाहते हैं कि देखो यहाँ पीछे सड़क में देख रहा था, ये देखो क्या हालत है, दिखा दो अगर कैमरामैन। भाई आप में तो सच दिखाने की ताकत है, कुछ ही लोग हैं जो सच दिखाने की ताकत रखते हैं या हिम्मत रखते हैं। आप देखें गलियों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, स्कूल की क्या हालत है, शिक्षा की क्या हालत है, स्वास्थ्य की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है। मैं एक मामले की क्या क्या बात बताऊं भाई साहब, ये शहर से जुड़ा होने के बाद भी गांव से भी बदतर स्थिति है इसकी। इसलिए यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये निवेदन करूँगा कि भाई यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी आई है। हमारे जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भाई मेहरबान अली जी, उनका चुनाव निशान झाड़ू है। उन्होंने ये कसम खाई है और उन्होंने ये विश्वास दिलाया पार्टी को कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, और ईमानदारी से काम करते हुए इस क्षेत्र के पूरे नगर पंचायत में, जिसमें आपका सालियर भी है, आपका इब्राहिमपुर दे भी है, आपका रामपुर भी है, तमाम क्षेत्र में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, साथ में साफ सफाई का जो जर्जर खंभे हैं, बिजली के तार जर्जर हालत में है, इन सब पे काम होगा। और जो यहाँ के नगर पंचायत के मतदाताओं की, नागरिकों की जो भी ज़रूरत है,
जायज जरूरतें हैं जो हमारे सामर्थ्य में, वो सब ईमानदारी से पूरी होगी और समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, आपकी पार्टी की ओर से तब भी घोषणा की गई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनता ने विश्वास नहीं किया। देखो, विधानसभा चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी भी भाग गए थे। नहीं, हमारा प्रत्याशी, ये गलत आरोप है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी आया और लास्ट तक लड़ा। ये अलग बात है कि जनता ने जितना उनका समर्थन किया, हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। और आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी थी, आम आदमी पार्टी नगर पंचायत के चुनाव में भी है और लगातार काम कर रही है और लगातार काम हो रहा है। क्या लगता है 27 के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी आपकी पार्टी? देखो, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है। देश में 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा काम लोगों की सेवा करना है। लगातार संगठन पे भी काम करेंगे, लगातार लोगों की सेवा के लिए भी काम करेंगे, स्थानीय मुद्दे भी उठाएंगे और नगर पंचायत के चुनाव में आए हैं तो लड़ेंगे और जीतेंगे। मेहरबान अली जी विजयी होंगे। मैं तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि आप मेहरबान अली जी को आशीर्वाद दें और झाड़ू के निशान पे अपना वोट दें। सबसे बड़ी बात, विकास के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि रामपुर नगर पंचायत में बहुत लंबे समय के बाद रामपुर नगर पंचायत बनी। उसके बाद कहीं ना कहीं देखना होगा कि जनता आखिर विश्वास किस पर करती है, क्योंकि मेहरबान अली जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे, उन्होंने अपनी ओर से घोषणा भी कर दी है कि 1 लाख रुपए पर मंथली वो अपनी निजी खर्च जो कमाई है उनकी, उस निजी कमाई से जनता के लिए दान करेंगे। इसी के साथ पल पल की अपडेट, रामपुर नगर पंचायत, शाम।